अस्सलाम वालेकुम। हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे, सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसके अंदर हमारे पास टॉपिक नंबर है 11.10, टेलर एंड मैक्लैरन सीरीज। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो पावर सीरीज का किया था। तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है, दिस इज योर पावर सीरीज। सी नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस ए, सी टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, सी थ्री एक्स माइनस ए होल क्यूब, सी फोर एक्स माइनस ए पावर होल फोर एंड सो ऑन। एक इनफाइनाइट सीरीज आपको दी गई है, जिसको हमने कुछ इस तरह से समेशन की फॉर्म में भी लिखा था। हमने कहा था कि अगर हमारा सेंटर जो है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, तो ये सी एन और एक्स पावर एन होगा। तो आपके पास अगर सेंटर आपके पास आपका जीरो हो जाता है, तो आप पावर सीरीज का जब डेरिवेटिव लेते हैं, पावर सीरीज एट सेंटर जीरो, तो उसके डेरिवेटिव से जो सीरीज बनेगी वो मैक्लैरन सीरीज बनेगी। और फिर हमने एक और पावर सीरीज देखी जिसके अंदर सेंटर हमारा क्या था, ए था। ए इज एनी नंबर, उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास सी एन एक्स माइनस ए होल पावर एन हो जाएगी। ठीक है। तो इससे जो आपके पास सीरीज बनेगी वो आपकी सीरीज होगी टेलर सीरीज, और जो सेंटर जीरो से आपकी सीरीज बनेगी वो होगी मैक्लैरन सीरीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने एक टेलर सीरीज ले ली है, और उसके बाद हमने क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमें ये जो सी नॉट सी वन सी टू है, ये हमारे कॉफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यू हम निकालना है। आपका टारगेट फॉर्मूला बनाना नहीं है, आपका टारगेट है फॉर्मूला याद करना। लेकिन फिर भी जिस बच्चे को फॉर्मूला ना याद हो रहा हो और उसे पावर सीरीज आती हो, तो वो उसके थ्रू अपना फॉर्मूला बना सकता है। तो अगर हम अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो है सी नॉट जो है, जब हम एक्स की जगह पे ए पुट करते हैं, जब हमारा सेंटर जो है और जो हमारा पॉइंट है दोनों सेम हो जाते हैं, तो ये एक्स माइनस ए, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, सब टर्म जीरो हो जाएंगी, तो सी नॉट एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ये खत्म हो जाएगा, सी वन एज इट इज। एक्स का डेरिवेटिव वन होता है और ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जस्ट यहाँ सी वन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सी नॉट है वो एफ ऑफ ए के इक्वल है। सी वन फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए, सी टू सेकेंड डेरिवेटिव एट ए, सी थ्री थर्ड डेरिवेटिव एट ए, सी फोर फोर्थ डेरिवेटिव एट ए, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसके अंदर, सी नॉट के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, सी वन के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। जीरो फैक्टोरियल वन होता है, वन फैक्टोरियल वन ही होता है, टू फैक्टोरियल टू होता है, थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता है। तो जो कॉफिशिएंट है उनके साथ उनके फैक्टोरियल भी आ रहे हैं। ये आपके पास आपका फॉर्मूला अगर आपने ड्राइव करना है उसके लिए आपका है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो टेलर सीरीज और मैक्लैरन सीरीज है वो आपके पास इस तरह से बनती है, डेरिवेटिव ऑफ पावर सीरीज से आपके पास टेलर और मैक्लैरन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे हमने पावर सीरीज को जनरल फॉर्म में लिख दिया। ये पावर सीरीज जब हमारा सेंटर ए पर है और के अंदर कॉफिशिएंट सी एन जो है वो एफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर आप सी नॉट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जीरो फैक्टोरियल होता है और किसी भी टर्म की पावर जीरो वन ही होती है, तो उस केस में आपके पास ये एफ ऑफ ए हो जाएगा। जीरो फैक्टोरियल आपके पास जीरो ही होता है। सी वन निकाल रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, और वन का फैक्टोरियल आपके पास वन ही होता है। ठीक है। इसी तरह से आप सी टू निकाल रहे हैं, सी टू के अंदर ये क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव एट ए डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर आप इसको किसी पॉइंट ए पर ही निकालते हैं, उस केस के अंदर ये आपके पास जो है वो टेलर सीरीज बनाएगा। लेकिन जैसे ही वो क्या कहते हैं, द सीरीज सिक्स इज कॉल्ड द टेलर सीरीज। लेकिन जैसे ही इसका सेंटर अभी ए पर है, लेकिन जैसे ही आप इसका सेंटर जीरो पे कर देंगे, तो ये आपके पास वो हर पॉइंट, वो हर फंक्शन जहाँ पे ए की जगह जीरो आ रहा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैक्लैरन सीरीज। ठीक है।
तो आपका टारगेट है आपकी 6 और 7 ये दोनों जो है फॉर्मूलाज याद करने हैं, और उसके बाद आपने अपनी जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन के डेरिवेटिव कैलकुलेट करने होंगे। और फिर डेरिवेटिव को आपने टेलर सीरीज होगी तो किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना होगा, और अगर मैक्लैरेन सीरीज होगी तो कॉमन सेंस है आपने अपने डेरिवेटिव को एट जीरो पे जो है वो आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो है एग्जांपल नंबर 1 दी गई है, उसने हमें कहा है मैक्लैरेन सीरीज निकालें एक्सपोनेंशियल की। तो आपने याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल के आप 100 टाइम्स भी डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल ही आएगा। मैक्लैरेन सीरीज एट पॉइंट जीरो पे निकलती है, और एक्सपोनेंशियल एट जीरो पर हमारे पास आंसर 1 देता है। तो आपने इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव है आप जितनी बार मर्जी ले लें, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड लें, थर्ड लें, और ई रेज टू पावर जीरो आपके पास 1 होती है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा कि आपने क्या करने हैं, अपने फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जरा फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं। जस्ट एक सेकंड, मैं यहाँ पर जो है वो आपके फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें जो फंक्शन दिया गया है वो हमें दिया गया है एक्सपोनेंशियल। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए आपका क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का आता है, तो आपने अपने डायरेक्ट करके जो है उसे खराब नहीं कर देना। तो हम यहाँ पर एक जो है वो कॉलम बना लेंगे डेरिवेटिव्स का। जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो वो मेरे पास एक्सपोनेंशियल ही आएगा, और यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं वो भी एक्सपोनेंशियल ही आएगा। तो मैं आपके लिए सिर्फ 2 डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, लेकिन आपने कम से कम 3 डेरिवेटिव निकालने हैं ताकि आपको कम से कम 3 टर्म्स जो हैं वो मिल जाए, ठीक है। तो अच्छा, फिर आपने इसी तरह से, क्योंकि मैक्लैरेन सीरीज है तो आप जीरो पे निकाल रहे हैं, तो अब आप इसको यहाँ पे एफ ऑफ जीरो एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर जीरो, और ई रेज टू पावर जीरो आपके पास 1 होता है। इसी तरह से आप फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो निकालेंगे, और वो भी ई रेज टू पावर जीरो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो निकालेंगे, और ये भी आपके पास ई रेज टू पावर जीरो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है मैक्लैरेन सीरीज का। एफ ऑफ जीरो, पहली टर्म आपकी आई है 1, फॉर्मूला लिखेंगे, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो आपके पास आया है 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, राइट। अच्छा, सेकंड आपके पास आया है 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। याद रहे साथ साथ एक्स भी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख देती हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और सो ऑन आपके पास हर टर्म जो है वो इसी तरह से फैक्टोरियल की फॉर्म में ही आ रही है, और 1 ही आ रहा है हर फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट जीरो पर, एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी मैक्लैरेन सीरीज निकलेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ओके। आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अच्छा, आगे हम चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको उसने जो है वो टी एन और आर एन के बारे में बात की है, ठीक है। तो आपने इसे परेशान नहीं होना, टी एन इज द nth डिग्री टेलर पॉलिनोमियल।
और इसके अंदर आर एन जो है वो आपका रिमाइंडर है आपके पोलिनोमियल का। जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर आपका 0 आ जाता है। आपका जो बेसिक टारगेट है ना वो आपके पास है, आपके पास क्या है, टेलर सीरीज एंड द मैक्लैरन सीरीज। अभी आप ये nth डिग्री पोलिनोमियल और रिमाइंडर पोलिनोमियल को स्किप करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसने आपको कहा है प्रूव दैट एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मैक्लैरन सीरीज। तो अभी हमने ये भी नहीं काम कर रहे, लेकिन हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल की मैक्लैरन सीरीज। अब हमें सेम क्वेश्चन दे दिया गया जो अभी हमने पहले किया था, मैक्लैरन सीरीज के लिए एक्सपोनेंशियल को 0 पे निकाला था। अब टेलर सीरीज निकालनी है एक्सपोनेंशियल की, और पॉइंट हमें दे दिया गया है 2। ठीक है, तो जो आपका पहला स्टेप था जो अभी हमने लिखा था, पहला स्टेप तो सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या था आपके पास, फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स है। और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स है, सेकंड डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, थर्ड डेरिवेटिव सेम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो सेम आती जाएंगी। अच्छा, पॉइंट अब उसने आपको दिया हुआ है 2। तो मेन टारगेट हमारा जो है वो ये हो, राइट। और उसके बाद ये डॉटेड फॉर्म के अंदर हमारा कॉन्टिन्यू। ये जो चीज है ना आपने इसको समझ लेना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही है, ई रेज टू पावर एक्स ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास ई रेज टू पावर एक्स ही दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब आपको जो पॉइंट दे दिया गया ना, पॉइंट आपका है 2, ठीक हो गया। जो आपको पॉइंट दिया गया ना वो दिया गया है 2। तो आपने टेलर सीरीज तो पॉइंट पे निकालनी होती है, एफ ऑफ ए पे निकालनी होती है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एफ ऑफ 2। अब इसके अंदर क्या है, कंसिस्टेंट वैल्यू रहेगी ई रेज टू पावर 2, ठीक है। और आपने जितने भी डेरिवेटिव निकालने हैं उन सब के अंदर जो सब चीजें हैं वो आपकी सेम रहेंगी, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करके पावर में 2 लिख देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.389। ठीक है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव लें, थर्ड डेरिवेटिव लें, जितने भी डेरिवेटिव लें सबके अंदर आपके पास सेम सारा कुछ रहेगा। तो आपने इस सारे सिनेरियो से कंफ्यूज नहीं होना। आपका जो फॉर्मूला है एज इट इज वही रहेगा। फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें फॉर्मूला क्या दिया जाता है कि एफ ऑफ ए प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए प्लस सेकेंड डेरिवेटिव एट ए इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड प्लस सो, ठीक है। और इसके अंदर जो एक और चीज है वो है आपके पास कि आपको डिवीजन के अंदर 2 फैक्टोरियल भी मौजूद होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ ऑफ ए की भी सेम वैल्यू है, ठीक हो गया। एफ डैश ऑफ ए की फर्स्ट डेरिवेटिव की भी सेम वैल्यू है, सेकंड डेरिवेटिव की भी सेम वैल्यू है, ए आपको 2 दी। ओके, आपने अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आप चाहें तो ई स्केयर भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसने ई स्केयर लिखा हुआ है। आप चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 7.389, दोनों ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें एग्जांपल नंबर 4 दिया, विच इज द मैक्लैरन सीरीज ऑफ द साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, मैक्लैरन सीरीज पॉइंट 0 पे होती है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन माइनस कॉस, माइनस कॉस माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 पे निकाल रहे हैं, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, माइनस 1 होता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो आपके पास क्या है कि जो आपका साइन फंक्शन होता है ना वो साइन फंक्शन आपके पास होता है ऑड, ठीक है। और ऑड फंक्शन जो है तो जो इसकी वैल्यूज होंगी ना आप देखें तो वो भी आपके पास ऑड वाली ही होंगी। इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए। फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑड नंबर है 1 आया, थर्ड डेरिवेटिव ऑड है 1 3, -1 आया। एक तो 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ
ऑड वाली आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर टू, फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि आपके पास देखें पहली वैल्यू वन है पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है वेरिएशन आएगी, पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ठीक है, फिर अगली पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और आपको वेरिएशन नजर आ रही है पावर में भी, पहली पावर वन, फिर थ्री ऑड नंबर, फाइव ऑड नंबर, सेवन ऑड नंबर। तो आपने याद रखना है साइन जो है वो आपके पास एक ऑड फंक्शन है। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे मैक्लैरेन सीरीज कॉस की भी बता देती हूँ। कॉस आपके पास एक इवन फंक्शन है, मैक्लैरेन सीरीज निकाल रहे हैं तो पॉइंट हमारे पास होगा जीरो, ठीक है। तो आप जो है आपने अंडरस्टैंड करना है, मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया, राइट। अच्छा, बहरहाल हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। कॉस का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं माइनस साइन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इसी तरह से हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लेते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा जी प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो हमने फोर डेरिवेटिव तक निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो थोड़ी आसानी हो जाए, और फिर साइन का डेरिवेटिव अगेन cos x होता है, राइट। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे इनकी फंक्शनल वैल्यूज निकाल लेते हैं। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो कॉस जीरो हमारे पास जो है वो वन होता है, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ओके, और फिर थर्ड डेरिवेटिव पे आप लोग आ जाएं। थर्ड डेरिवेटिव पे आप आएंगे तो साइन जीरो हमारे पास जीरो होता है, ये जीरो आ जाएगा, और फिर आप इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो पे आ जाएं। तो अगेन इसमें भी हमें नजर आ रहा है वेरिएशन हो रही है, प्लस साइन है, और फिर उसके बाद नेगेटिव साइन है, और फिर प्लस साइन, ठीक है। कॉस जीरो वन होता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमें फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स, जो पे था कॉस एक्स, और हमने जब फंक्शनल वैल्यू एट जीरो पे निकाली तो कॉस जीरो वैसे ही वन होता है। तो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि हमारी जो पहली वैल्यू है वो पॉजिटिव है, अगली नेगेटिव है, फिर अगली पॉजिटिव है, और वेरिएशन क्या है देखो, ये सेकंड, टू इज द इवन नंबर, फोर इज द इवन नंबर, जीरो इज द इवन नंबर। तो यहाँ पे जो है आप लोग सबसे पहले अपनी जो है मैक्लैरेन सीरीज लिख दें, एफ ऑफ जीरो प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो इंटू एक्स प्लस सेकंड डेरिवेटिव एट जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस फोर्थ डेरिवेटिव एट जीरो इंटू एक्स पावर फोर एंड प्लस सो, ठीक है। इसी तरह से है ना, ओके। और जो ये स्क्वायर और क्यूब है वो हम लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी, इस इधर एक्स स्क्वायर है, इधर क्यूब है, इधर पावर फोर है, आपके पास इधर टू फैक्टोरियल है, इधर थ्री फैक्टोरियल है, और इधर फोर फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें इतना कोई कंफ्यूजन वाली और परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू वन आई है, फर्स्ट डेरिवेटिव वैसे ही जीरो है, सेकंड डेरिवेटिव वन आपके पास जो है वो माइनस वन आया है, ठीक है। माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल टू होता है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस वन बाय टू, और साथ में है एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास है थर्ड डेरिवेटिव वैसे ही जीरो है, फोर डेरिवेटिव हमारे पास वन बाय फोर फैक्टोरियल आ गया है, ठीक है, और साथ में एक्स की पावर है जो कि फोर आएगी, तो कहते हैं आप चाहें तो यहाँ पे टू फैक्टोरियल, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए।
और जो भी आपकी पावर्स की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ 2 है या 4 है, तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। अगेन कॉज एक इवन फंक्शन है, तो देखिए आपके पास हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास आंसर आया है 1 - 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, और फिर तीसरी फिर से पॉजिटिव, 1/4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जो है, मैंने मैक्लैरेन सीरीज के भी 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और टेलर सीरीज का भी एक क्वेश्चन हो गया, तो ये आप लोग अब कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर के अंदर इसके अंदर से आ जाता है टेलर सीरीज या मैक्लैरेन सीरीज का। अच्छा, फिर उसने मैक्लैरेन सीरीज कॉस एक्स की दी हुई है, ये मैं आपको करवा दिया अब। फिर उसने आपको मैक्लैरेन सीरीज दे दिया एक्स इंटू कॉस एक्स की, तो आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब है कि इससे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे आपको फंक्शन लेकर डेरिवेटिव लेके दिखा देती हूँ। मैक्लैरेन सीरीज का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, जीरो पे निकालना। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड कॉस का डेरिवेटिव साइन, प्लस सेकंड एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन गया, -x sin x प्लस कॉस एक्स। ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, कम से कम आप 2 डेरिवेटिव तो निकालें, वैसे तो 3 निकालने चाहिए। अगेन इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, जो कि है आपके पास -x, और साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x प्लस, ठीक है, दूसरा फंक्शन जो है -sin x एज इट इज रहेगा, आप sin x भी लिख सकते हैं, और -x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और cos x सिंपल ही है, तो cos x का डेरिवेटिव -sin x के पास। ठीक है, और इधर से सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, इधर हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि हमारे लिए लिखना आसान हो जाए। ये आ जाएगा -x cos x -sin x -sin x। ये आपके पास बनेगा -cos x -2 sin x। ठीक है, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो 2 डेरिवेटिव निकाल दी। तो आपने इसे अगेन परेशान नहीं होना। अब हम क्योंकि मैक्लैरेन सीरीज निकाल रहे हैं, आपने बहुत डायरेक्ट नहीं करना जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। आपने जो है इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, एक्स वैसे ही 0 होता है, तो आपके आपके लिए जस्ट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। अब cos 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 हम जब निकालेंगे, तो x की वजह से वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस cos 0 आपके पास वैसे ही 1 होता है। ठीक है, तो ये आंसर 1 हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 0, और साइन 0 वैसे ही 0 होता है, तो आपके पास -1 आ जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास पहले टर्म 0 है, नेक्स्ट 1 है, और फिर -1 है। आगे हमें नहीं पता कि क्या वेरिएशन होगी, बट हमें नजर आ रहा है कि वेरिएशन आ रही है साइन के अंदर, 1 -1 एंड सो ऑन। इसी वजह से उन्होंने यहाँ -1 पावर लिखी हुई है। तो इसका मतलब है जैसे ही एन ऑड होगा तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, एन इवन होगा तो आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो आपने इसे अगेन, अच्छा, फिर उसने आपको साइन एक्स सेम वही फंक्शन दोबारा से उठा के दे दिया, लेकिन अभी उसने कहा टेलर सीरीज निकालें, और टेलर सीरीज आपने निकालनी है एट पाई बाय 3। तो इसका मतलब है कि आप डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन पहले आप .0 पुट कर रहे थे, अब आप .0 पुट नहीं करेंगे, बल्कि अब आप अपना पाई बाय 3 रखेंगे। साइन पाई बाय 3 √3/2 होता है, कॉस पाई बाय 3 1/2 होता है, साइन पाई बाय 3 अगेन √3/2 होता है। तो इस तरह से आप अपना डेरिवेटिव के वैल्यूज निकाल के पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। हमें नेक्स्ट जो है वो क्या दिया गया है, हमें मैक्लैरेन सीरीज दी गई है एक अलजेब्राइक फंक्शन की, एक्स पावर के लिखा हुआ है, इसकी जगह 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। पावर रूल लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने इससे परेशान नहीं होना। अच्छा, बायनोमियल सीरीज का हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि एक नंबर है और 1 + x × के
तो बायनॉमियल सीरीज आपने जिस तरह पावर सीरीज आपने याद की थी, फॉर्मूला था, टेलर सीरीज याद की है, फॉर्मूला है, बायनॉमियल भी एक फॉर्मूला है, आपने इसको याद कर लेना है। के इज योर पावर एंड पहली आपकी जो नंबर है, बाय का मतलब है दो टर्म्स होनी चाहिए, तो वन और एक्स दो टर्म कंपल्सरी है कि फर्स्ट टर्म आपकी वन होनी चाहिए, दूसरा कोई भी टर्म हो सकता है, वेरी के इज योर पावर, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि फैक्टोरियल हम लेते हैं इसके अंदर, और जो है वो आगे आगे फॉर्मूला कैसे बनेगा, वन एज इट इज पावर इनटू वेरिएबल के एक्स प्लस पावर पावर में से एक माइनस डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपको जस्ट क्या रिक्वायर्ड है, पावर रिक्वायर्ड है और एक सेकेंड टर्म। अब मैक्लैरेन सीरीज निकालनी है, आप इसके डेरिवेटिव लेंगे, उनको जीरो पे पॉइंट जीरो पे निकालेंगे और अपने फॉर्मूला के अंदर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये उसने आपको सारी जो है वो इम्पोर्टेंट मैक्लैरेन सीरीज दे दी है, एक्सपोनेंशियल नाइदर इवन और ऑड, ठीक है, ना ही इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है, इसलिए अगर आप देखें इसके अंदर तमाम की तमाम वैल्यू आ रही हैं, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर्स नजर आ रही हैं, कॉज एक्स एक इवन फंक्शन है तो इवन पावर्स नजर आ रही हैं, टेन ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर नजर आ रही हैं, लॉग लॉग के अंदर सारी पावर्स आती हैं, ठीक है। और ये अलजेब्राइक, इसके लिए हमने जो है वो क्या किया है, सबसे मेन बायनोमियल कर लिया, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए, आपको एग्जांपल नंबर 11, और ये आपके जो इंटेग्रल हैं उनको इंडेफिनाइट सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। आप अभी जो है वो टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज और थर्ड वन हमने क्या किया है, बायनोमियल सीरीज, इनके ऊपर अपना फोकस रखेंगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से 38 तक कुछ मैक्लैरेन सीरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो करें। 5 से लेके 12 तक मैक्लैरेन सीरीज के क्वेश्चन गिवन है, 13 से 20 तक आपको जो है वो टेलर सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। 45 के अंदर बायनोमियल सीरीज है, बायनोमियल सीरीज के अंदर ये जो पावर है वो आपके पास वन माइनस वन बाय टू आ जाएगी, के की वैल्यू जब आप ऊपर लेके जाएंगे, और एक्स की जगह पे एक्स के आ जाएगी। तो आप 45 क्वेश्चन करें विच इज द क्वेश्चन ऑफ द बायनोमियल सीरीज, ठीक है। अभी आप इतना ही करें और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।